तीनों कुछ देर तक चुप खड़े नीचे देखते रहे। शिफ्टी के साथ जो हुआ वह हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे स्वीकार करना आसान नहीं था। उसके टूटे हुए शरीर को देखकर उनके दिल में एक डर बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर स्कॉलर ने आह भरी। अच्छा हुआ कि तुमने उसका ज्यादा सामान पहले ही ले लिया था। सन्नी ने उसे ध्यान से देखा। थोड़ा बेदिल है, लेकिन गलत नहीं। स्कॉलर को शायद एहसास हुआ कि वह ज्यादा ठंडा लग रहा है, तो उसने जल्दी से गंभीर आवाज में कहा, शांति से आराम करो मेरे दोस्त। सन्नी ने मन ही मन सोचा, वाह क्या एक्टिंग है। सन्नी को शुरू से स्कॉलर पर भरोसा नहीं था। उसे पता था कि जो लोग बिना वजह बहुत अच्छे बनते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। वे या तो बेवकूफ होते हैं या खतरनाक। स्कॉलर बेवकूफ नहीं था। हीरो ने नीचे आखिरी बार देखा और कहा, हमें चलना होगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंदर कुछ चल रहा था। सन्नी ने कुछ सेकंड और खून से सने पत्थरों को देखा। मुझे गिल्टी क्यों महसूस हो रहा है? उसे जो मिला सही मिला। फिर वह भी मुड़ गया और बाकी दोनों के पीछे चल पड़ा। वे शिफ्टी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। अब ऊंचाई ज्यादा थी। हवा बहुत तेज चल रही थी। एक गलत कदम इंसान को गिरा सकता था। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सन्नी को चक्कर और उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे धीरे धीरे घुट रहे हों। एल्टीट्यूड सिकनेस किसी की ताकत नहीं देखती। मजबूत या कमजोर कोई भी इसका शिकार हो सकता है। कुछ लोग हल्के लक्षण के बाद ठीक हो जाते हैं। कुछ कई दिन तक बीमार रहते हैं। कुछ की मौत भी हो जाती है। ठंड भी बढ़ रही थी। गर्म कपड़े भी अब कम पड़ रहे थे। सन्नी को एक साथ बुखार जैसा भी लग रहा था और ठंड भी। यह पहाड़ इंसानों के लिए नहीं था, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना था। कई घंटे बीत गए। तीनों धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहे। सन्नी उम्मीद कर रहा था कि स्कॉलर ने जिस पुराने रास्ते की बात की थी वह पास ही हो, लेकिन एक समय उसे शक होने लगा। क्या सच में वह रास्ता है भी, या स्कॉलर ने झूठ बोला? तभी आखिरकार उन्हें वह रास्ता मिल गया। वह संकरा और पुराना था। काले पत्थर को काटकर बनाया गया था। कुछ जगह बर्फ से ढका था, लेकिन सबसे जरूरी बात वह सीधा और समतल था। सन्नी ने जिंदगी में कभी समतल जमीन देखकर इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। स्कॉलर वहीं बैठ गया। वह बहुत पीला पड़ चुका था और सांस के लिए हाँफ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कहा था न? हीरो ने सिर हिलाया। खड़े हो जाओ। अभी आराम का समय नहीं है। स्कॉलर ने कमजोर आवाज में कहा, बस कुछ मिनट। हीरो कुछ कहने वाला था, तभी सन्नी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ? हीरो ने पूछा। सन्नी ने नीचे की तरफ इशारा किया। वह शरीर नहीं है। कौन सा शरीर? सन्नी ने कहा। शिफ्टी का। वह नहीं है। दोनों नीचे देखने गए। खून के निशान थे, लेकिन शरीर गायब था। स्कॉलर डरकर पीछे हट गया। हीरो ने भी तलवार पकड़ी। स्कॉलर ने कांपती आवाज में कहा, मॉन्स्टर। वह हमारा पीछा कर रहा है। हीरो ने दांत भींचे। अगर वह इतना पास है तो हमें जल्दी ही उससे लड़ना पड़ेगा। यह सुनकर डर लगा, लेकिन स्कॉलर शांत दिख रहा था। उसने नीचे देखते हुए कहा,
जरूरी नहीं, हीरो ने पूछा। मतलब? स्कॉलर बोला। दो बातें हो सकती हैं। या तो वह समझ गया है कि हम कहां जा रहे हैं, या वह खून की गंध का पीछा कर रहा है। हीरो ने सोचा और सिर हिलाया। स्कॉलर आगे बोला। दोनों हाल में हम उसे गुमराह कर सकते हैं। कैसे? स्कॉलर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला। हमें लड़के को खून बहाना होगा, उसे नीचे रास्ते पर घसीटकर छोड़ देंगे। वह मॉन्स्टर के लिए चारा बनेगा और हम ऊपर निकल जाएंगे। उसका बलिदान हमारी जान बचा लेगा। सन्नी का दिल तेज धड़कने लगा। उसे याद आया, स्कॉलर ने पहले कहा था लड़का आगे काम आ सकता है। अब समझ आया उसका असली मतलब। हीरो हैरान रह गया। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? स्कॉलर ने दुखी बनने की एक्टिंग की। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम तीनों मरेंगे, लेकिन अगर वह मरता है तो दो जानें बचेंगी। भगवान उसे इनाम देंगे। सन्नी मन ही मन बोला। क्या बात है, बातों से फंसा लेता है। अब सब हीरो पर निर्भर था। स्कॉलर ने फिर समझाया, अगर मॉन्स्टर जानता है कि हम कहां जा रहे हैं तो हमें योजना बदलनी होगी। अगर वह खून की गंध सूंघ रहा है तो हमें किसी को चारा बनाना होगा। हीरो चुप खड़ा सन्नी और स्कॉलर को देख रहा था। कुछ पल बाद उसने कहा, तुम इतनी घटिया बात कैसे कह सकते हो? स्कॉलर फिर बोला, यह मुश्किल है लेकिन जरूरी है। सन्नी चुपचाप दोनों को देख रहा था। अगर लड़ाई हुई तो स्कॉलर को हराना आसान होगा। वह लगभग मरने जैसा था। लेकिन हीरो हीरो असली मुश्किल था। चैप्टर 12 द स्मेल ऑफ। अभी हीरो नीचे देख रहा था और सन्नी की नजर से बच रहा था। उसका हाथ तलवार की पकड़ पर टिका हुआ था। हमेशा की तरह सन्नी को समझ नहीं आ रहा था कि हीरो के दिमाग में क्या चल रहा है। यह अनिश्चितता उसे बेचैन कर रही थी। कुछ देर बाद हीरो बोला, मेरे पास बस एक सवाल है। सन्नी और स्कॉलर दोनों ने सांस रोककर उसकी तरफ देखा। हाँ, तुमने कहा कि हम तीन में से एक को कुर्बान करना होगा ताकि बाकी दो बच सकें। तो फिर वही क्यों? जितना मैं देख रहा हूं तुम खुद मौत के ज्यादा करीब हो। बहुत अच्छा सवाल, मैं भी यही पूछने वाला था। सन्नी ने स्कॉलर की तरफ देखा और मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। लेकिन स्कॉलर के पास जवाब तैयार था। पहले हमले से पहले ही तुम्हारे सीनियर की कोड़े की वजह से यह लड़का खून बहा रहा था। हमले के दौरान यह एक दूसरे गुलाम के खून में भीग गया। उसका क्लोक भी खून से सना हुआ है। इस लड़के से पहले से ही खून की बदबू आ रही है। इसे जिंदा रखना हमारे लिए खतरा है, इसलिए यह सबसे सही चुनाव है। सनी की हंसी चेहरे तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। तुम और तुम्हारा बड़ा दिमाग। स्कॉलर की बात तर्क से भरी थी। हीरो हर शब्द ध्यान से सुन रहा था। उसका चेहरा और गंभीर होता जा रहा था। आखिर में उसने सन्नी की तरफ देखा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। यह बात सही है। सन्नी का गला सूख गया। ठंडा पसीना उसकी पीठ पर बहने लगा। वह तैयार हो गया। लेकिन तभी हीरो मुस्कुराया। तुम्हारी बात लगभग सही है, उसने तलवार निकालते हुए कहा। लेकिन तुम एक चीज भूल गए। स्कॉलर ने भौं उठाई। क्या? हीरो उसकी तरफ मुड़ा। अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसके अंदर से साफ साफ मारने की इच्छा झलक रही थी।
मैं जानता हूं तुम कौन हो, योर ग्रेस। मुझे यह भी पता है तुमने क्या किया और कैसे तुम गुलाम बने। तुम्हारे एक गुनाह के लिए ही मैं तुम्हें मारना चाहूंगा। अगर हम में से किसी को कुर्बान होना चाहिए तो वो तुम हो। स्कॉलर की आंखें फैल गईं। लेकिन लेकिन खून की बदबू। उसकी चिंता मत करो। मैं इतना खून बहा दूंगा कि लड़के की बदबू दब जाए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सन्नी समझ भी नहीं पाया। हीरो बिजली की तरह आगे बढ़ा। एक ही वार में उसने तलवार के सपाट हिस्से से स्कॉलर की टांग तोड़ दी। स्कॉलर जमीन पर चीखने लगा। हीरो ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसने दूसरी टांग पर पैर रखकर जोर से दबाया। हड्डियों के टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। स्कॉलर की चीख रोने में बदल गई। बस स्कॉलर खत्म हो गया। हीरो की यह बेरहमी उसकी आम शांति से बिल्कुल अलग थी। सन्नी का खून जैसे जम गया। यह डरावना था। हीरो ने शांत नजर से सन्नी को देखा। यहीं इंतजार करो। वह स्कॉलर को घसीटते हुए नीचे ले गया। थोड़ी देर बाद हवा में डरावनी चीखें गूंजने लगीं। सन्नी अकेला बैठा कांप रहा था। यह यह बहुत ज्यादा है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि स्कॉलर का अंत इतना अचानक और निर्दयी होगा। कुछ देर बाद हीरो वापस आया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही सामान्य व्यवहार सन्नी को सबसे ज्यादा डरावना लगा। उसने स्कॉलर का रख खोला, ज्यादा लकड़ी फेंक दी और बाकी सामान कंधे पर डाल लिया। चलो, हमें जल्दी करनी है। सन्नी ने चुपचाप सिर हिलाया। अब सिर्फ दो ही बचे थे। अजीब बात थी, लेकिन सन्नी को अकेलापन महसूस हुआ। पत्थर के बने रास्ते पर चलना पहाड़ चढ़ने से आसान था। चलते चलते सन्नी सोचने लगा। उसे लगा कि इस डरावने सफर का अंत अब दूर नहीं है। कुछ देर बाद हीरो बोला, जो हुआ उसके लिए खुद को दोष मत दो। फैसला मेरा था। सन्नी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। अगर तुम्हें उसके गुनाह पता होते। खैर, अच्छा है कि नहीं पता। मुझ पर भरोसा करो, उसे मारना सही था। सन्नी मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं किसे ज्यादा दोष लग रहा है। हीरो हंसा। तुम ज्यादा बोलते नहीं हो, है ना? ठीक है। चुप रहना भी अच्छा है। फिर दोनों चुपचाप चलते रहे। सूरज डूब रहा था। आसमान लाल रंग से भर गया था। नीचे बादलों का समुंदर था। ऊपर तारे और चांद दिखने लगे थे। दृश्य बहुत सुंदर था। लेकिन सन्नी बस यह सोच रहा था कि सूरज डूबने के बाद कितनी ठंड पड़ेगी। सूरज पूरी तरह छिपने से पहले हीरो को एक जगह मिल गई। पत्थरों के पीछे एक दरार थी जो अंदर गुफा में जाती थी। सन्नी आग जलाने के लिए लकड़ी निकालने लगा, लेकिन हीरो ने सिर हिलाकर मना कर दिया। आज आग नहीं जलाएंगे। बीस्ट बहुत पास है। आग के बिना रात आसान नहीं होगी, लेकिन गुफा में वे जमकर मरेंगे नहीं। सन्नी दीवार से टिककर बैठ गया। हीरो सामने बैठा था, गहरी सोच में। आज पहली बार उसने कैंप लगाने के बाद अपनी तलवार की देखभाल नहीं की। जल्दी ही अंधेरा पूरी तरह छा गया। सन्नी साफ देख सकता था, हीरो नहीं। अंधेरे में हीरो का चेहरा शांत और थोड़ा दुखी लग रहा था। सन्नी सोना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद हीरो धीरे से बोला, अजीब है। मैं अंधेरे में भी लोगों की मौजूदगी महसूस कर लेता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ नहीं। जैसे तुम बस एक परछाई हो। कोई जवाब नहीं आया। वह मुस्कुराया। सो गए क्या? अंधेरे में उसकी आवाज गूंजी।
सन्नी ने कभी हीरो से ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन आज माहौल अलग था। शायद अंधेरे ने उसे हिम्मत दी। सन्नी ने धीरे से कहा, क्यों? क्या तुम मेरे सोने का इंतजार कर रहे हो ताकि मुझे मार सको? या सुबह करोगे?